जबलपुर में आर्ट कल्चर और म्यूजिक फेस्टिवल जलम का उद्घाटन संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस बहुरंगी आयोजन में देश भर के 600 से ज्यादा कलाकार, पेंटर, फोटोग्राफर, ललित कला कलाकार और सिंगर, म्यूजिशियन और आर्ट के फनकार हिस्सा ले रहे हैं। ये जलम का 8वां आयोजन है। जलम का शुभारंभ विख्यात कार्टूनिस्ट आबिद सुरती ने किया। साथ ही आशीष पाठक के निर्देशित नाटक अगरबत्ती का मंचन किया गया। इस समय हम जबलपुर के सांस्कृतिक पथ यानी कल्चरल स्ट्रीट पर है। यहाँ पर 3 दिवसीय जलम फेस्टिवल चल रहा है। यह 8वां वर्ष है। इसके आयोजक विनय अंबर हैं, जो स्वयं भारत के जाने माने कलाकार हैं। विनय जी, ये क्या है फेस्टिवल? इसमें आप लोग क्या करते हैं और किस तरह से देश भर से आप आर्टिस्टों को यहाँ इकट्ठा करते हैं? जबलपुर एक संस्कारधारी शहर है, सब जानते हैं, संस्कारों की नगरी है। तो उस संस्कार की नगरी को हम साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में 3-4 चीजें जो और बहुत बेहतर हैं, इसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर, थिएटर और आर्ट के सारे वो फॉर्म जो दुनिया के अंदर एवोल्यूशन करते हैं, सामाजिक एवोल्यूशन, सांस्कृतिक एवोल्यूशन, नई चीजें लेके आते हैं, नया रूप बनता है, नए फॉर्म बनते हैं, नई अवधारणा पैदा होती है। हमारी अवधारणा सारे विषयों को, सारे कला रूपों को साथ ला के आपसी संवाद करने की है। पिछले 8 सालों में, 7 सालों में जबलपुर में लगभग 1000 कलाकार, जिनमें साहित्यकार, लेखक, एक्टिविस्ट, फिल्मकार आ चुके हैं। इस बार जबलपुर में लगभग देश के 8 स्टेट से चित्रकार यहाँ पर हैं, जो और चित्रकार जो भी आते हैं सब जाने माने चित्रकार हैं, देश के युवा हैं, अपने वर्ग के, अपने क्षेत्र की जाने माने हस्तियां हैं। हम लगातार यहाँ पर ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शहर के लोग इसको जाने, नई तासीर पैदा करें और दुनिया को देखें उस नज़र से जो नज़र आपकी अपनी बनती है। तीसरी बात यह है कि जब हम साहित्य का आयोजन करते हैं तो चूंकि हमारा शहर साहित्य का गौरव रहा है, हम कविता पाठ के थ्रू यहाँ कविता की बात करते हैं। स्कल्पचर यहाँ बन रहे हैं। पीछे हमने पिछले साल किया था काम म्यूरल में, इसमें सांगमरमर में, इस बार हम मिट्टी लकड़ी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें बन रही हैं। शाम को अगरबत्ती का नाटक शो है। कल यहाँ पर बहुत बड़ा एक सिंगर है, सूफी, जो गोवा से है, हरप्रीत आ रहा है हमारे साथ। सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि आबिद सुरती जैसा व्यक्ति जो देश 90 साल की उम्र में पानी पर काम कर रहा है, वो हमारे साथ है। तो ये सारी अवधारणाएं, सारी चीज़ें हमारे जबलपुर के विश्वास को कायम रख के यहाँ आती हैं और हमारे शहर को समृद्ध बनाती हैं, सांस्कृतिक राजधानी को समृद्ध बनाती हैं। एक कोई सबसे बेहतर चीज बताइए जो पिछले 8 वर्षों में आपने यहाँ पर बुलाई हो और जो इस बार अपना प्रदर्शन कर रही है। मैं ये कहूँगा कि इन 8 सालों के अंदर जितने भी प्रदर्शन यहाँ हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात जो हमें अचीवमेंट मिला है वो ये है कि जिन विषयों पर हम यहाँ कला के जिन विषयों पर बात करते हैं, ये विषय यहाँ से उठने के बाद अन्य मंचों पर भी इनकी गरिमा और इनके महत्व को समझा जाता है और वो चर्चा होती है। ये हमारी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त कहें तो जितना आर्ट रिवोल्यूशन हमारे यहाँ हम लेके आ रहे हैं, हमने जो आर्ट के फॉर्म लाए, हमने एक बार सेरेमिक, स्टोन, पेंटिंग, टेराकोटा, पॉट, वो सारी विधाएं लेके आए। जो विधाएं धीरे धीरे चूंकि दुनिया बदल रही है, बच्चों में टाइम नहीं है, हमको उनको इंट्रोड्यूस किया और हम बच्चों को लुभा रहे हैं। हमने एक प्लान रखा है, इंटर्नशिप प्लान, जिसमें देश भर से करीब 25 बच्चे आए हुए हैं। उनको हम ये बता रहे हैं कि आपको पेंटिंग करना है, स्कल्पचर करना है, उसके साथ साथ लगभग आपको जबलपुर के इस प्लेटफॉर्म पे जो सेमिनार हो रहे हैं, जो फिल्म दिखाई जा रही हैं, उन पर आपको एक छोटा राइटअप लिखना है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, ताकि लिखने की आदत भी जाए, पढ़ने की आदत भी जाए और करने की आदत भी जाए। सुनना, देखना और गुनना, ये तीनों की यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम है और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बच्चे जो आए बड़े खुश हैं। क्या है, आप कहाँ से आए हैं और ये क्या बना रहे हैं? जी सर, मेरा नाम बलदेव मंडावी है। मैं खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये वुड कार्विंग है, जो मैं जहाँ से मतलब बिलोंग करता हूँ, मैं बस्तर से एक्चुअली। तो वो वहाँ की एक लेडी फिगर है, उसको मैं वुड कार्विंग के माध्यम से बना रहा हूँ। ये बताइए कि आज के समय ये वुड कार्विंग को खरीदने वाले मिलते? सर अभी तो मतलब कोरोना के बाद से बहुत कम हो गया है। अभी धीरे धीरे मतलब मार्केट में ले रहे हैं वुड कार्विंग को जी। और ये क्यों बनाया? ओके, मेरा नाम रिव्या बकत्रा है, मैं इंदौर से आई हूँ और इस पेंटिंग का टाइटल केम छो है। इस पेंटिंग का टाइटल केम छो है विद क्वेश्चन मार्क। और ये पेंटिंग दर्शाती है, व्यूअर्स से पूछ रही है कि आप कैसे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं उस पेंटिंग में वो ऑलरेडी केले पे बैठा हुआ है और वो ऐशो आराम और फुल ऑन मौज मस्ती और चिल वाइब में है। तो वो व्यूअर से पूछ रहा है कि आप कैसे हो, क्योंकि मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ और खूब मजे में हूँ। अच्छा, एक आप कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब समय, आज के समय
आप लोगों की डिमांड बहुत हो रही है। हाँ। तो क्या कहता है मार्केट? मार्केट डेफिनेटली लाइक मैं खुद भी कमर्शियल काम करती हूँ, तो मार्केट में ऐसा है कि आजकल लोग अपने घरों में पेंटिंग्स प्रेफर करते हैं लगाना रेदर देन मार्केट से लाना, कोई भी प्रिंट मार्केट से लाना। सो और पेंटिंग्स की वैल्यू को समझ रहे हैं, पेंटिंग्स का जो ऑथेंटिसिटी है, वैल्यू है, उसको समझ रहे हैं, उनकी महत्वता समझ रहे हैं। लगभग 600 बच्चे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और जो नामी कलाकार देश भर से आए हैं वो तो ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि लोगों को समझा भी रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।